हेलो व्यूअर्स, मेरा नाम दिलीप शर्मा है। अभी पिछले वीडियो तक हमने कंट्रोल सिस्टम में ब्लॉक रिडक्शन टेक्निक और ब्लॉक डायग्राम के बारे में पढ़ा था। तो उसमें टेक्निक नंबर 1 हो चुकी थी, ब्लॉक्स इन कैस्केडिंग। आज हम रूल नंबर 2 यानी रिडक्शन टेक्निक नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। अब ये है ब्लॉक्स इन पैरेलल। इसका मतलब जितने भी ब्लॉक्स हैं ट्रांसफ़र फंक्शन के, ये समांतर क्रम में होंगे। तब किस तरह से इनका रिडक्शन किया जाएगा और एक सिंगल ब्लॉक में चेंज किया जाएगा। ये देखिए, ये एक ब्लॉक, ये दूसरा ब्लॉक, ये तीसरा ब्लॉक। ये इस समिंग पॉइंट पर एक सिंगल इनपुट है, तीनों पर ही सेम इनपुट जा रहा है। ठीक है, तो एक ये आउटपुट, एक ये आउटपुट और एक ये आउटपुट, एक ये आउटपुट, एक ये आउटपुट और एक ये आउटपुट, तीनों यहाँ पर समिंग पॉइंट पर या तो ऐड होंगे या ऐड ही हो रहे हैं। ठीक है, तो हमारा फाइनली आउटपुट क्या होगा? देखो, यहाँ पर आउटपुट आएगा आर एस इंटू G1S। ठीक है, क्योंकि देखो ट्रांसफ़र फंक्शन GS बराबर क्या होता है? ट्रांसफ़र फंक्शन GS होता है रेशियो ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट। तो मान लो यहाँ पर आउटपुट है C1S और इनपुट है RS। ठीक है, तो C1S अपॉन में RS। तो हमको चाहिए C1S, हम आउटपुट देखना चाह रहे हैं। तो C1S बराबर हो जाएगा G1S, ये G1S था। ठीक है, यहाँ पर ये G1S इंटू में RS। तो यहाँ आउटपुट बन जाएगा RS इंटू G1S। यहाँ आउटपुट बनेगा RS इंटू G2S और यहाँ आउटपुट बनेगा RS इंटू G3S। और तीनों इस समिंग पॉइंट पे ऐड होकर फाइनल आउटपुट CS क्या हो जाएगा? मान लो यहाँ पर C1S प्लस C2S प्लस C3S। C1S था RS इंटू G1S, C2S हो जाएगा RS G2S, C3S हो जाएगा RS इंटू G3S। तो तीनों ऐड हो जाएंगे और वो CS के बराबर हो जाएंगे। तो CS आ जाएगा हमारा RS, कॉमन आ जाएगा इन तीनों टर्म में। तो अंदर ब्रैकेट में बचेगा G1S प्लस G2S प्लस G3S। अब आपको ट्रांसफ़र फंक्शन का ब्लॉक चाहिए, तो वो हो जाएगा CS अपॉन में RS, जो कि बराबर हो जाएगा G1S प्लस G2S प्लस G3S। तो जब कभी भी इस तरह से ब्लॉक्स पैरेलल में हो तो उनका रिडक्शन हम एक सिंगल ब्लॉक में कर सकते हैं और तीनों ट्रांसफ़र फंक्शन का ऐड हो जाएगा। वो वैल्यू हो जाएगी उस सिंगल ब्लॉक ट्रांसफ़र फंक्शन। ठीक है, अब रूल नंबर 3 क्या कहता है? मूविंग ए टेक ऑफ पॉइंट अहेड ऑफ अ ब्लॉक। मूविंग ए टेक ऑफ पॉइंट अहेड ऑफ अ ब्लॉक, इसका मतलब ब्लॉक ये है, ब्लॉक के आगे से इस तरह से हम टेक ऑफ पॉइंट लेते हैं, तो उसको कहेंगे मूविंग ए टेक ऑफ पॉइंट अहेड ऑफ अ ब्लॉक। ठीक है, इफ अ टेक ऑफ पॉइंट इज मूव्ड अहेड ऑफ अ block with the same transfer function will introduce in the branch of takeoff point। इसका मतलब अगर यहाँ से टेक ऑफ पॉइंट लेना है, ठीक है, इस टेक ऑफ पॉइंट को मूव कराना है हमको ब्लॉक के आगे। ठीक है, मूविंग अ टेक ऑफ पॉइंट अहेड ऑफ अ ब्लॉक। ठीक है, तो यहाँ पर अब ये टेक ऑफ पॉइंट आ गया। ठीक है, इस टेक ऑफ पॉइंट को
जब हमने निकाला तो इस वाली ब्रांच में वही सेम ट्रांसफ़र फंक्शन आ जाएगा जो कि यहाँ था, ठीक है। यही सेम ट्रांसफ़र फंक्शन यहाँ पर आ जाएगा। तो जब कभी भी हम इस तरह से टेक ऑफ पॉइंट को ब्लॉक के आगे ले जाते हैं, ठीक है, तो इस वाली ब्रांच में एक वही ट्रांसफ़र फंक्शन का ब्लॉक आ जाएगा, ठीक है। तो ये थर्ड हो गया, रूल नंबर 3। रूल नंबर 4 क्या कहता है? रूल नंबर 4 कहता है कि मूविंग अ टेक ऑफ पॉइंट आफ्टर द ब्लॉक। ये टेक ऑफ पॉइंट है, इस टेक ऑफ पॉइंट को इस ब्लॉक के आफ्टर यानी कि आगे ले जाएंगे तो इस वाली ब्रांच में 1 में GS आ जाएगा, ठीक है। और अब है रूल नंबर 5, मूविंग अ समिंग पॉइंट बियॉन्ड अ ब्लॉक। इसका मतलब ये समिंग ब्लॉक है, इस समिंग ब्लॉक को GS आगे ले जाने पर, ठीक है, क्या होगा? तो जो ये शाखा होगी, ठीक है, इन दोनों ही शाखाओं में जो समिंग पॉइंट पर आ रहे थे, x आ रहा था, y आ रहा था, तो इनकी शाखाओं में ट्रांसफ़र फलन जो GS है आगे वो भी आना चाहिए, ठीक है। अब अगला है मूविंग ए समिंग पॉइंट अहेड ऑफ अ ब्लॉक। इस समिंग पॉइंट को ब्लॉक के अहेड लाने पर, ठीक है, तो जो यहाँ पर शाखा आ रही थी, ठीक है, इस पर ये एक्सेस आ रहा था, तो इस एक्सेस के आगे 1 में GS और आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से ब्लॉक के पीछे ले जाने पर 1/GS, ठीक है, और ब्लॉक के इस तरह से आगे ले जाने पर दोनों ही शाखाओं में जो आ रही थी इनमें GS आ जाएगा, ठीक है। रूल नंबर 7, इंटरचेंजिंग टू समिंग पॉइंट, मतलब इसको यहाँ और इसको यहाँ, तो ये इस तरह से इनपुट्स बन जाएंगे, इनपुट्स आउटपुट्स। देखो क्या हो रहा है इसमें, यहाँ पर आ रहा है x, यहाँ पर आ रहा है y, यहाँ पर है पॉजिटिव और यहाँ पर है नेगेटिव, तो आउटपुट आया x माइनस वाई। अब ये x माइनस वाई इनपुट इसका बना और इस पर आ रहा है z, और ये भी प्लस है और ये भी प्लस, तो ये आउटपुट बनेगा x माइनस वाई प्लस z। अब इन दोनों को इंटरचेंज करने से फाइनल आउटपुट चेंज नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर फिर से देखो ये x आया, यहाँ पे z आया x प्लस z, और फिर से आ गया y, तो x प्लस z माइनस वाई, ठीक है। इस तरह से हम दो समिंग पॉइंट्स को इंटरचेंज भी कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग द फाइनल आउटपुट। अब है अगला मूविंग अ टेक ऑफ पॉइंट, ये टेक ऑफ पॉइंट है बियॉन्ड ए समिंग पॉइंट, यानी इस समिंग पॉइंट से आगे, ठीक है, यहाँ पर ले आए। अब देखो क्या प्रोसीजर रहा, देखो यहाँ पर x इनपुट है, तो ये x इनपुट से ही टेक ऑफ पॉइंट ले रहे, तो x ही आना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। लेकिन अब मान लो यहाँ पर टेक ऑफ पॉइंट पहुँच गया, तो यहाँ पर इनपुट तो क्या मिल रहा है x माइनस जेड, जबकि जो टेक ऑफ पॉइंट था वो x का था, तो फाइनल x आना चाहिए। तो हमें ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि ये z रिमूव हो जाए, माइनस का z, तो माइनस का z को रिमूव करने के लिए प्लस z लाना पड़ेगा, तो एक समिंग पॉइंट और लगाना पड़ेगा इस इनपुट के लिए, और ये x माइनस जेड जब प्लस z के साथ ऐड होगा तो सिर्फ x ही हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखो रिज़ल्ट चेंज नहीं होना चाहिए, यहाँ पर टेक ऑफ पॉइंट x का था, तो यहाँ आउटपुट x आना चाहिए। अब हमने क्या किया है कि ये टेक ऑफ पॉइंट को इस समिंग ब्लॉक के बियॉन्ड ले गए हैं, हम आगे ले गए हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पर इनपुट क्या मिला, देखो यहाँ से x आया, यहाँ से माइनस जेड आया, तो यहाँ पे
आउटपुट जो मिला x माइनस जेड, लेकिन ये x माइनस जेड नहीं होना चाहिए था, ये x ही होना चाहिए था, क्योंकि हमने यहाँ टेक ऑफ पॉइंट, ये टेक ऑफ पॉइंट लिया था और इसको आगे किया था, तो हमें तो आउटपुट में x चाहिए, तो हमें प्लस जेड करना होगा। तो प्लस जेड करने के लिए हमें फिर एक समिंग ब्लॉक की ज़रूरत होगी, तो इस शाखा में एक समिंग ब्लॉक लगेगा, ठीक है, प्लस जेड। तो ये प्लस जेड जब माइनस जेड से ऐड होगा तो जेड प्लस जेड से माइनस जेड कट जाएगा और एक्स प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तुम्हारी कोई भी गतिविधि से आउटपुट चेंज नहीं होना चाहिए, बस ये इतना याद रखें। और मूविंग अ टेक ऑफ पॉइंट अहेड ऑफ अ समिंग पॉइंट, इसका मतलब ये टेक ऑफ पॉइंट था, इसको इस ब्लॉक से पीछे लाएं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर x आ रहा था, यहाँ पर प्लस का y, तो x प्लस वाई, तो ये टेक ऑफ पॉइंट x प्लस वाई का था, ठीक है। अब इसको तुम इस ब्लॉक से पीछे लाओगे, ठीक है, इस टेक ऑफ पॉइंट को, यानी कि हमें आउटपुट में तो x प्लस वाई चाहिए किसी भी तरीके से, लेकिन यहाँ पर जो टेक ऑफ पॉइंट बना वो तो वहाँ पर तो x आ रहा है, इसका मतलब हमें प्लस वाई और चाहिए। प्लस वाई लाने के लिए हमने एक और समिंग पॉइंट का यूज़ किया, तो हमें फाइनल आउटपुट क्या मिल गया, x प्लस वाई, क्योंकि ये टेक ऑफ पॉइंट तो फाइनली x प्लस वाई का ही था ना, यहाँ पर x प्लस वाई था, इसलिए हमें यहाँ पर x प्लस वाई बनाना पड़ेगा एनी हाउ, क्योंकि जब इसको यहाँ से लेकर गए तो यहाँ पर तो इनपुट x आ रहा था, तो यहाँ पर तो x माना जाएगा, तो यहाँ से तो x आएगा, लेकिन हमें आउटपुट चाहिए x प्लस वाई, क्योंकि ये टेक ऑफ पॉइंट x प्लस वाई का था, तो यहाँ से हमें प्लस वाई और लेना पड़ेगा, ठीक है। अब है एलिमिनेशन रिडक्शन टेक्निक नंबर 10, ठीक है, एलिमिनेटिंग अ फॉरवर्ड लूप। इसका मतलब देखो एलिमिनेटिंग फॉरवर्ड लूप का क्या मतलब है कि समिंग पॉइंट है, यहाँ से इनपुट आया, ये भी एक फॉरवर्ड है और ये भी एक फॉरवर्ड ट्रांसफर फंक्शन है, ये भी फॉरवर्ड ट्रांसफर फंक्शन है, क्योंकि ये फॉरवर्ड पाथ है। हम इनपुट से आउटपुट की तरफ जाते हैं, उसको कहते हैं फॉरवर्ड पाथ। तो फॉरवर्ड लूप बन रहा है, ये बेसिकली ये इस तरह से लूप बन रहा है, क्योंकि यहाँ से लूप क्या होता है, जहाँ से चले वहाँ वापस आ गए, ठीक है, बिना किसी रिपीटेशन के। तो यहाँ से चले हम और ऐसे वापस आ सकते हैं कि नहीं, तो इस तरह से फॉरवर्ड लूप बन रहा है। तो इस फॉरवर्ड लूप को रिमूव कैसे करेंगे, ये देखो यहाँ y है, यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर एक तरह से उस हम ब्लॉक्स इन पैरेलल वाला कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ पर एक सिंगल बन जाएगा G1s माइनस G2s, जिसे शॉर्ट में हम G1 माइनस G2 भी लिख देते हैं, ठीक है। तो ये थी ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक्स। इसके आगे का हम आगे के वीडियो में पढ़ेंगे।